गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। इसके पहले दूसरा नौकरी का वीडियो हम बनाए हैं मेरे चैनल पर। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट का वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो इसके पहले आप इसका पूरा जानकारी लेने के लिए इसका कब लास्ट डेट है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, कितना पोस्ट है, कितना सैलरी है, एज लिमिट कैसा है, पूरा जानकारी के लिए मेरा इस वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 2025/CHQ। जनरल इंफॉर्मेशन दे दे। नंबर ऑफ पोस्ट, क्या क्या पोस्ट है? जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, इसके लिए टोटल 13 पोस्ट है। इस अनरिजर्व है 5, EWS है 1, OBC NCL है 4, SC 2, ST 1, टोटल 13 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव 66 पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स, सभी पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव है लेकिन अलग अलग फील्ड का है। ह्यूमन रिसोर्स का है 66 पोस्ट, 30 जनरल, 6 EWS, 17 OBC, SC 9, ST 4। और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके लिए 4 पोस्ट है, 4 ही जनरल पोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये सब जानने का और ज़रूरत नहीं है। आगे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या क्या चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का बैचलर डिग्री चाहिए। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में फायर इंजीनियरिंग जो बीटेक किए हैं, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर में जो बीटेक किए हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में जो बीटेक किए हैं, वो फायर सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? इसके लिए भी ग्रेजुएट एंड MBA और इक्विवेलेंट 2 years ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइजेशन। MBA का स्पेशलाइजेशन HRM, HRD, PM एंड IR, लेबर वेलफेयर, ये सब सब्जेक्ट में कोई MBA किए हो तब वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी रेस्पेक्टिवली एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी अदर सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अर्थात क्या है, आप इंग्लिश में ऑनर्स किए हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में ऑनर्स किए हैं, या हिंदी में ऑनर्स किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में हिंदी में किए हैं, ये, और कोई ऐसा भी है पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्टिव सब्जेक्ट में था, ग्रेजुएशन इलेक्टिव सब्जेक्ट एक विषय 300 मार्क्स का था लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी से किया, या इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल में 300 का इलेक्टिव विषय था लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश से था, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस में क्या दिया हुआ है? एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन ट्रांसलेशन रिलेटिंग टू ग्लोसरी एंड इंग्लिश हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश प्रिफरेबल ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर। तो कोई ट्रांसलेशन का वर्क का कोई किसी का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसी में। चलिए आगे चलते हैं। नोट दिया हुआ है डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा शुड बी, मतलब
डिग्री तो है ही, उसके बाद डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई कर सकते हैं? फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम ए एपेक्स इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईआईएम, एक्सेलराई, टीआईएसएस एक्सेट्रा रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपका जो डिग्री होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होना चाहिए या आईआईटी, आईआईएम का होना चाहिए। Percentage of marks, pass marks of equivalent bachelor degree and also PG degree, diploma including MBA। 2 नंबर क्या है? कैंडिडेट हैविंग BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई हायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब ऑफ ए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। मान लीजिए कोई BE किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, कि कोई BTech किया है, कोई BSc इंजीनियरिंग किया है, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिटेड कैसा है? मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर, 18/3/2025, अर्थात 18/3/2025 के हिसाब से कम मैक्सिमम एज लिमिट 27 होना चाहिए। तो 18/3/2025 के हिसाब से 27 ईयर से ज़्यादा आदमी का यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है, 27 ईयर से कम उम्र होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर ऑफ OBC नॉन क्रीमियल ईयर। जो SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है। अर्थात क्या हो गया? SC/ST 32 एज वाले अप्लाई कर सकते हैं और OBC वाले 30 ईयर्स किसी का है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे क्या लिमिटेड है? अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स फॉर PWBD कैंडिडेट, अर्थात हैंडीकैप कैंडिडेट जो है उसका 10 ईयर रिलैक्सेशन है, अर्थात वो 27 रिलैक्सेशन है जनरल का, वो 37 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और किसका रिलैक्सेशन है? अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मैक्सिमम 10 ईयर फॉर कैंडिडेट हु आर ए रेगुलर सर्विस ऑफ AAI एंड हैव कंप्लीटेड देयर प्रोविजन ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। जो लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी करता है कुछ पोस्ट में, उसके लिए भी 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। इम्पोर्टेंट डेज कब अप्लाई करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 17/2/2025 से ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 17 फरवरी 2025 से, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट अर्थात 18/3/2025, 18 मार्च लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का। कौन वेबसाइट में आप कीजिएगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। विल अनाउंस ऑन द AAI वेबसाइट www.aai.aero। इसी वेबसाइट पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। और कौन वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए हम बता देते हैं। इसका पहले था वो, देखिए वेबसाइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट है www.aai.aero। इसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और 17 फरवरी से 18 मार्च तक, और इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट भी होगा इसी, तो इसका डेट इसी वेबसाइट पर ही देगा, इसका ध्यान आपको देना होगा। हम इस मेरा वीडियो में भी आप बता देंगे कब इसका डेट निकलेगा एग्जाम का। और बाकी रेमुनरेशन कितना है? जूनियर एग्जीक्यूटिव का ग्रुप B E1 लेवल का है 40,000, 3% 1,40,000 के आसपास सैलरी है, मतलब 40,000 से 1,40,000। तो इसका एक करना होगा। अभी HRA कितना है, उसके बाद 50 DA 53%, पूरा बहुत ही है। और क्या है? इमोल्यूमेंट्स इन एडिशनल बेसिक पे
DRNL DA Park 35% of basic pay HRA and others benefit which included CPF graduation। बाकी बहुत कुछ का है। AAI जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसी के हिसाब से बहुत कुछ आपको मिलेगा। अप्रोमिंग CTC फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख पर एनम। अर्थात देखिए मतलब आपका ईयरली 13 लाख अप्रोप्रिएट सैलरी हो जाएगा, मतलब 2 लाख। हाँ, ये सालाना एक महीना में 1 लाख से ज़्यादा ही आपका सैलरी होगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबल क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। अर्थात इंडियन जो सिटीजन्स है कहीं कहीं भी राज्य का है वो अप्लाई कर सकते हैं। भारत का कहीं भी राज्य का ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसीलिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एज, एक्सपीरियंस और एलिजिबल क्राइटेरिया पहले हम बता दिए हैं। तो एज का जो लिमिट है वो उसका हिसाब 18/3 अर्थात 2025 अर्थात 18 मार्च के हिसाब से ही सब एज लिमिट का हिसाब होगा। OBC हो, SC ST हो, सबके लिए वही है। जिन पहले हम बता चुके हैं कि जनरल के लिए 27 ईयर्स एज होना चाहिए, OBC के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए और SC ST के लिए 32 होना चाहिए। बाकी कुछ उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा देख लीजिए। कैंडिडेट शुड carefully read the important instruction before filling application from ensure that he/she fulfill eligible criteria others norm मेंशन एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट में है वो सब ध्यान से देखना होगा। द विल बी नेगेटिव मार्किंग, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो एग्जाम होगा इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है। इसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसमें सिलेबस कॉलम है, वेबसाइट में जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। कौन भी सिलेबस से ये एग्जाम होगा ये आप वहीं से कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर। अर्थात कोई भी कैंडिडेट जो पहले से नौकरी करता है उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जरूरत है। ये मतलब नौकरी का ये है कि आप कहीं भी जगह नौकरी करते हैं दूसरे जगह जाने के लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जरूरत है होता है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक अवेलेबल www.aai.aero, मतलब इसी वेबसाइट में जाकर कैरियर्स में जाना होगा। टैब कैरियर, उसमें कैरियर में क्लिक करके नो अदर्स मीन्स मॉडल ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड अंडर एनी, मतलब कैरियर पे जाना होगा। उसको इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन विल बी समरी रिजेक्टेड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्टेड करेगा। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपका अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत ही जरूरी है, मतलब मस्ट है। और क्या क्या चाहिए ईमेल आईडी करने के पहले आपको स्कैन कॉपी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, अर्थात 3 महीना पहले का ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए। अर्थात लगभग आप मान लीजिए दिसंबर जनवरी का ही फोटो होना चाहिए लेटेस्ट बाई। डिटेल्स डॉक्यूमेंट टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फी इनिशियल चार्ज, मतलब ऑनलाइन फी भी आपका लगेगा।
क्या क्या उस फोटो का या किसका क्या क्या साइज है। साइज ऑफ इमेज शुड बी 30 KB एंड मैक्सिमम 100 KB। 30 KB से 100 KB के अंदर पूरा स्कैन का जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए उसका 30 KB से 100 KB का ही चाहिए। उसके बाद उसका डिटेल्स भी दिया हुआ है। इमेज शुड भी JPG फॉर्मेट होना चाहिए। स्कैन DPI शुड भी 200 DPI होना चाहिए। डायमेंशन शुड भी 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सिग्नेचर के लिए 20 KB से 80 KB होना चाहिए। एप्लीकेशन फी सबसे इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फी देखिए, एप्लीकेशन फी है 1000 रुपया। एप्लीकेशन फी 1000 रुपया इंक्लूडेड ऑफ GST। इसके बाद GST भी आपका लगेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा थ्रू UPI या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी चीज़ से आप अप्लाई कीजिए, उसी का हिसाब से ये आपका पेमेंट में फीस कटेगा। इसी का बारे ही दिया हुआ है। SBI ई पेमेंट अथॉरिटी के माध्यम से आपका पेमेंट कटेगा। तो बाकी और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो चलिए, हमको लगता है सभी लोग समझ गए हैं इसके लिए कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या करना है, डिटेल्स हम बता चुके हैं। उसके बाद भी कोई क्वेरी होगा तो मेरा वीडियो में आप मैसेज कमेंट कीजिएगा, हम उसी का आंसर दे देंगे। और आगे जिसको अच्छा लगे ये मेरा ये वीडियो और आगे भी दूसरा नौकरी या कुछ कोई भी एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, नोटिस, एडमिशन बारे जानकारी लेने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।